नहीं, बहुत खुशी की बात है। वो निर्दोष थे, उनको भी फंसाया गया था, बल्कि जितने लोग थे सबों को झूठे केस में फंसाया था। घटना तो हुई थी डीएम के घटना हुई थी, घटना खबरा में हुई थी। आनंद मोहन और लवली को तो मालूम भी नहीं था, किसी को नहीं मालूम था। प्रशासन और उस वक्त की तत्कालीन सरकार, इन लोगों ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाया। जो एसपी था वो इन लोगों को ले जा रहा था इनकाउंटर करने के लिए। आप लोगों कब सूचना मिली? तो हमारे को एक प्रोफेसर की वाइफ ने 7 बजे शाम को फ़ोन किया कि भाभी अरुण भाई को पुलिस ले गई पकड़ के। तो हम बोले पुलिस ले गई तो हाँ, और गाड़ी उलट दी। तो बात हम समझे नहीं, मेरे को लगा शायद कहीं एक्सीडेंट किसी का हो गया है। हम बोले अच्छा गाड़ी से धक्का लग गया है? तो नहीं, तो डीएम को मार दिया है कोई, उसमें ले गई है अपनी बूढ़ी माँ। इनकाउंटर की चर्चा आप लोगों को थी? हमको इनकाउंटर का हमको खबर हो गई थी कि ऐसे ऐसे इन लोग को इनकाउंटर कर रहे हैं। उस वक़्त के विधायक लालमुनि चौबे, जनार्दन यादव राज्यसभा मेंबर थे, इन लोगों ने बहुत मदद की। डीएम जी कृष्णैया की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि उस केस में आजीवन सजा काट रहे आनंद मोहन की आज रिहाई हो गई। लेकिन जी कृष्णैया हत्याकांड में सबसे पहले जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके घर पर हम हैं। प्रोफेसर अरुण जो 1977 में ही विधायक बन चुके थे और उनकी गिरफ्तारी इस मामले में सबसे पहले हुई थी। उनकी पत्नी हमारे साथ और एक तस्वीर है जेल से निकलने के साथ ही उनके साथ गिरफ्तार हरेंद्र कुमार जो नेता थे, उनकी तस्वीर है। और प्रोफेसर अरुण भी इसमें दिख रहे हैं, परिवार के लोग रिसीव कर रहे हैं। जब जेल से बरी हुए थे उस समय की तस्वीर है, उनकी पत्नी हमारे साथ है। अच्छा, क्या कहेंगे? आज आनंद मोहन की रिहाई हो गई, जेल से बाहर आ गए, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, बहुत खुशी की बात है। वो निर्दोष थे, उनको भी फंसाया गया था, बल्कि जितने लोग थे सबों को झूठे केस में फंसाया था। घटना तो हुई थी डीएम के? घटना हुई थी, घटना खबरा में हुई थी। आनंद मोहन और लवली को तो मालूम भी नहीं था, किसी को नहीं मालूम था। प्रशासन और उस वक्त की तत्कालीन सरकार, इन लोगों ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाया। आपके पति भी जेल में आरोपी बना दिए गए, जेल गए, और आपके बच्चे छोटे थे, तो क्या कहेंगे इस पर? बहुत गलत हुआ था। और आप सोचिए कि बच्चे छोटे थे और चारों मतलब अंधकार ही दिख रहा था, कोई रास्ता कुछ नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। और जब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का समय था तो एक झूठे केस में, और बाप अगर एक हत्या के केस में शरीफ लोग अगर फंसें तो बच्चों पर क्या असर होगा ये आप समझ सकते हैं। अच्छा, और आनंद मोहन की रिहाई से खुश हैं? हम खुश हैं। वो निर्दोष थे। उन्होंने जो 15.5 साल जेल में बिताया, जिस काम को उन्होंने किया ही नहीं, उस काम के लिए उनको फंसा दिया गया। अगर उस वक़्त के यहाँ की प्रशासन सही से अगर वो लोग जांच पड़ताल करते, या उस वक़्त की सरकार सही से जांच पड़ताल करवाती, तो सच का सच सामने आ जाता। अच्छा, डीएम जी कृष्णैया के परिजन, पत्नी और बेटी ने भी आपत्ति जताया है आनंद मोहन की रिहाई से कि सही नहीं हुआ, न्याय? देखिए, उनको सचमुच न्याय नहीं मिला। न्याय इसलिए नहीं मिला, जो असली खूनी है वो तो पकड़ाया ही नहीं, तो उनको न्याय कहाँ से मिलेगा? और वो बेचारी यहाँ तो रहती नहीं है, वो यहाँ का सब कुछ जानती भी नहीं थी कि कब क्या हो रहा है, कैसे क्या हुआ है। उनको जो उस वक़्त की सरकार और उस वक़्त के प्रशासन ने उनको समझाया, वो वही समझी। अच्छा, एक विधायक से आपकी शादी हुई थी, यानी 77 में अरुण बाबू विधायक थे, 79 में आपकी शादी हुई। तो एक विधायक की शादी और अचानक पूरा परिदृश्य बदल गया। हाँ, सब कुछ बदल गया था। और वो अंत तक चला, काफ़ी दिनों तक लंबा केस चला। हाँ, बहुत। आप सोचिए 18 साल फांसी की सज़ा भी हुई। फिर आप सोच सकते हैं कि कमाने वाले वही थे, तो जब वो जेल चले गए तो कितने मुश्किलों से हम लोग केस लड़े। जब बच्चों को पढ़ाना लिखाना था तब सब पैसे उधर जा रहे थे मुकदमे में। पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, इसमें न्याय ना आपके साथ हुआ और ना मरने वाले के साथ हुआ? नहीं, उनके साथ भी नहीं हुआ और हम लोग के साथ भी नहीं हुआ। हमारे साथ इसलिए नहीं हुआ कि बेचारे निर्दोष 18 साल वो कैसे बेचारे रहते थे, वो हम लोग जानते हैं। जो आदमी इतना बोल्ड था, इस झूठे केस में फंसने के बाद उनमें वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। खत्म हो गई? हाँ, बहुत। आप कैसे, आप निर्दोष हैं, जिसने चींटी नहीं मारा हो उसको आप झूठे मुकदमे में फंसा दीजिएगा। यानी सरकार, तत्कालीन प्रशासन के दोनों तत्कालीन प्रशासन और उस वक़्त की जो प्रशासन और उस वक़्त के तत्कालीन
सरकार की। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ हम बोलेंगे कि जो उस वक़्त के डीएम थे राजीव गौबा, एक्चुअली उन्होंने इन सब जो उस वक़्त अरुण के साथ जो ये लोग सब थे, अरुण थे, उसमें 4-5 लोग थे, जैसे उसमें प्रोफेसर थे, ये लोग जो थे उसमें थे एक अरुण थे, नहीं उस गाड़ी में, जिस गाड़ी में रमेश ठाकुर थे, विजय थे, विजय, और उसमें सत्येंद्र टुनटुन भाई थे, और उसमें एक विजय और एक विजय थे, वो थे, 5-6 ये लोग थे। हाँ, लेकिन वो लोग उसमें थे। उसमें उस वक़्त का जो एसपी था वो इन लोगों को ले जा रहा था इनकाउंटर करने के लिए। आप लोग कब सूचना मिली गिरफ्तार तो हमारे को एक प्रोफेसर की वाइफ ने 7 बजे शाम को फ़ोन किया कि भाभी अरुण भाई को पुलिस ले गई पकड़ के। तो हम बोले पुलिस ले गई तो हाँ, और गाड़ी उलट दी। तो बात हम समझे नहीं, मेरे को लगा शायद कहीं एक्सीडेंट किसी का हो गया है। हम बोले अच्छा गाड़ी से धक्का लग गया है, तो नहीं सो डीएम को मार दिया है कोई, तो उसमें ले गई है। तो बात तो हम जानते नहीं थे। फिर आप सोचिए, मेरी छोटी बच्ची थी, उसको गोद में लेके और अपनी बूढ़ी माँ, इनकाउंटर की चर्चा आप लोगों को थी कि हमको इनकाउंटर का हमको खबर हो गई थी कि ऐसे ऐसे इन लोग को इनकाउंटर कर रहा है। उस वक़्त के विधायक लालमुनि चौबे, जनार्दन यादव राज्यसभा मेंबर थे, इन लोगों ने बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद उस रात अरुण का और जो गाड़ी में लोग थे उन सबका। हाँ, तो डीएम की हत्या के बाद प्रशासन बौखला गई थी और गिरफ्तार प्रोफेसर अरुण समेत जिनके साथी 8 लोग पकड़े गए थे, उनकी इनकाउंटर की तैयारी चल रही थी। तो ऐसे में तत्कालीन कई नेताओं ने इन परिवार का मदद किया और इनकाउंटर से बच गए। जैसा दिवंगत नेता प्रोफेसर अरुण की पत्नी ने हमें बताया कि अचानक उनकी गिरफ्तारी हो गई, जबकि उसमें कहीं से शामिल नहीं थे। वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।